यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या पता है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा। देखो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो हमने बोल दिया ए जो है कोण ए ये डी के बराबर है, मान लिया हमने। ठीक है, तो ए को हमने डी के बराबर कर दिया। अब बोलता है और इस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, साइड हैं, कौन सी है, ए बी और ए सी। इसमें डी को बनाने वाली डी ई और डी एफ है। इनके जो अनुपात हैं ये बराबर हैं, ये इनका रेशियो बराबर है। जैसे अगर हमने बोला ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ है, ये है, ये हमें पता है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हों, समरूप हों। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने बोला दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ में एंगल ए डी के बराबर है और ए बी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी एफ है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। अब कंस्ट्रक्शन रचना करी हमने क्या बोला, जैसे हमने थ्योरम 6.3 में करी थी वैसे ही हमने ए बी भुजा के बराबर डीपी को काट दिया और ए सी भुजा के बराबर डी क्यू को काट दिया। तो वही हमने लिख दिया, ए बी को हमने डीपी के बराबर और ए सी को डी क्यू के बराबर और इन दोनों को हमने जोड़ दिया डी पी और क्यू को। ठीक है, अब करेंगे सिद्ध। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। अब हम बोलेंगे त्रिभुज 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 एबीसी तथा त्रिभुज डीपीक्यू में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीपीक्यू, हमें पता है ए बी जो भुजा है वो काय के बराबर है, डीपी के। कैसे पता है, रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन से। एंगल जो ए है ये एंगल डी के बराबर है, ये हमें पता है। देखो यहाँ एंगल ए डी के बराबर है, ये हमें दिया गया है, बाई गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ऐसे ही AC जो है, AC का के बराबर है, DQ के बराबर है, DQ के बराबर है, बिल्कुल सही है। ये भी हमें कैसे पता, रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन। तो क्या अब हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए? ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज DPQ मतलब कॉन्ग्रेंट है, ABC DPQ के कॉन्ग्रेंट है। कैसे, बाई SAS कॉन्ग्रेंट रूल से, SAS कॉन्ग्रेंट रूल से, ये तुमने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। ठीक है, SAS भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, बोलो, सर्वांगसम। अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिभुज, तब हम जो बेसिक वाला पार्ट था वहां पे हमने तुम्हें एक नोट लिखवाया था। हमने बोला था अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगे, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो सर्वांगसम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो अब हम पक्का बोल सकते हैं क्या, ये दोनों समरूप भी होंगे ही होंगे। सही है, तो देखो अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो क्या हम इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABC समरूप भी होंगे, त्रिभुज DPQ के मतलब सिमिलर भी होंगे। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पता है, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF है। तो यहां देखो, अगर हमने बोला AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF है, ये हमें दिया है, गिवन है, ये गिवन है। देखो अब हमें ये पता है AB अपॉन D, ध्यान से देखना, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। अब AB काय के बराबर है, AB काय के बराबर है, DF के बराबर। देखो यहाँ पर अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो बस AB की जगह हम DP डाल देते हैं, तो DP अपॉन DE बराबर AC की जगह DQ डालेंगे तो DQ अपॉन DF हो जाएगा। ये कहां से आ गया, बोलो, कंस्ट्रक्शन से। हमने जो रचना करी थी वहां पर हमने DP AB के बराबर और DQ AC के बराबर। सही है, अब देखो ध्यान से, त्रिभुज DEF में देखना बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से बताओ, DP अपॉन DE, DP अपॉन बोलो DE बराबर है, बोलो क्या कि DQ अपॉन बोलो DF के, DP DQ अपॉन
DF के। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अनुपात बराबर हैं, इनके अनुपात बराबर हैं, ठीक है, अनुपात बराबर हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं PQ समांतर होगा EF के। कैसे बोल सकते हैं? थ्योरम 6.2 से बोल सकते हैं, ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लिख देते हैं यहाँ पर कि थ्योरम 6.2 से क्या हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा EF के, ठीक है। चलो क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं थ्योरम कौन से बोलो, 6.2 से, या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, PQ समांतर है EF के, PQ समांतर है EF के, देखो PQ समांतर है EF के, PQ पैरेलल है EF के, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हमने सिद्ध कर दिया PQ पैरेलल है EF के, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताओ तुम, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, अगर हमने सिद्ध कर दिया PQ अगर समांतर है EF के, तो क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल P जो है वो E के बराबर हो जाएगा, एंगल Q F के बराबर हो जाएगा। बस हमने बोल दिया यहाँ से एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर, और एंगल Q या फिर एंगल, हाँ ठीक है, Q F के बराबर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। थ्योरम जब हमने 6.3 करी थी तब हमने बताया था ये कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये संगत कोण है। दो रेखाएं जब समांतर हो तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब देखना यहाँ से, अब हम देखेंगे त्रिभुज DPQ में तथा त्रिभुज, बोलो कौन से में, DPQ में और DEF में। देखो ये छोटे वाले में, ऊपर वाले में, और ये पूरे में। इन दोनों त्रिभुज में हमें पता है एंगल जो D है वो काय के बराबर है, बोलो एंगल D काय के बराबर है, एंगल D के बराबर। कॉमन है, मतलब दोनों में समान है, कॉमन है, ठीक है, सही है यहाँ तक। अभी हमने सिद्ध कर दिया एंगल जो P है, P एंगल D कॉमन है, एंगल P काय के बराबर है, एंगल E के, तो एंगल P बराबर एंगल E है, ठीक है। और एंगल Q काय के बराबर है, एंगल F के बराबर है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? एंगल P काय के बराबर है, एंगल P, एंगल E, एंगल Q, एंगल F के बराबर है। ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, ठीक है, सिद्ध कर दिया। ये दोनों, ये सब क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। तो क्या हम बोल सकते हैं त्रिभुज DPQ समांतर है, या फिर हम समरूप है त्रिभुज DEF के। देखो सही है। AAA 6.3 AAA कसौटी जो होती क्राइटेरिया होता है 6.3 से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बोलो समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर ये सिमिलर होगा इसको हम सेकंड बोल देते हैं। देखो अब देखना ध्यान से, देखो पहले समीकरण में हमने बोला DPQ काय के समांतर है ABC के, और सेकंड में हमने DPQ को DEF के समांतर कर दिया, सॉरी समांतर नहीं समरूप कर दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोल सकते हैं हम, बोलो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आसान है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, फोकस होके देखना है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज हमने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो।